दया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ झारखंड जीके की क्लास स्पेशल चल रही है ना। तो झारखंड जीके की क्लास में आज हम लोग भूगोल का तीसरा पार्ट नदी पार्ट पढ़ रहे हैं और नदी का आज दूसरा भाग को पढ़ रहे हैं। पहला भाग में हम लोग क्या क्या पढ़े गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी झारखंड से संबंध रखती है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल देवप्रयाग, उससे पहले गंगोत्री है ना, उसे एक गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से है ना, दोनों मिल करके देवप्रयाग नामक जगह पर दोनों मिल करके बहती है, उसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए इधर किधर चलाती है, उत्तर प्रदेश तरफ है ना, उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा जिला, साहेबगंज जिला, एकमात्र जिला साहेबगंज जिला तो छूते हुए क्या निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ती है, चली जाती है पश्चिम बंगाल, एक चली जाती है पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले पूर्वी बंगाल था है ना। तो पश्चिम बंगाल में जाती है उसको हुगली नदी कहते हैं, और पूर्वी बंगाल में जो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। गंगा नदी गायब हो गया, गंगा नदी गायब हो गया यहीं से, गंगा नदी अब खत्म हो जाता है यहाँ से है ना। कहाँ से, जब बांग्लादेश प्रवेश होता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया के बारे में मतलब अभी नहीं रख रहे हैं। बाकी पूरा इंडिया जी के पढ़ाएंगे, एटलस के बुक पढ़ाएंगे, उसमें हम सबको बताएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं झारखंड जी के, तो झारखंड जी के में अभी हम लोग जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज जिला में गंगा नदी बहती है, बस झारखंड में बहती है एक जिला में, ठीक है। उसके बाद उसकी सहायक नदी सोन नदी जो झारखंड से रिलेटेड है उसको पढ़े। सोन नदी देखो, इसका बहुत सारे और नदी है, अभी पढ़ाएंगे। इसका पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचानन नदी, सभी क्या है गंगा नदी की सहायक नदी है, झारखंड से निकले हुए हैं, ठीक है। वो चीज पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो वर्तमान में एक सहायक नदी सोन नदी जो कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से झारखंड का मात्र दो जिला कौन कौन, गढ़वा और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है ना। ये दो जिला में छूते हुए कहाँ चला जाता है, बिहार, और बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाता है, ठीक है। अब कहाँ मिलता है क्या करता है झारखंड नदी का नहीं पढ़ा रहा है इसलिए नहीं बताया। उसके बाद ये सोन नदी की सहायक नदी पूछ सकता है ना, सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है, चाहे कोई लिख देगा। उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा, बूढ़ा नदी किसके सहायक नदी है ये भी कह सकता है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है, उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा। तो अमानत कहाँ से निकलता है, चातरा से निकल के लातेहार के बाद पलामू में मिल जाता है। और बूढ़ा नदी लातेहार में ही निकलता है, लातेहार में ही उत्तरी कोयल से मिल जाता है। और ये औरंगा लोहरदगा से निकल के लातेहार में जाकर के उत्तरी कोयल से मिल जाता है। यहाँ कोयल दो है, उत्तरी कोयल एगो दक्षिणी कोयल। एक रांची नगरी पिस्का से निकल के लातेहार गया उत्तरी कोयल, और लोहरदगा गया है दक्षिणी कोयल। जो लोहरदगा गया है गुमला होते हुए है ना, गुमला होते हुए कहाँ चले गया है, खुट्टी, चाईबासा, उधर फिर उड़ीसा। और गुमला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंख नदी, गुमला के चैनपुर के लुपुंग पाट गाँव है ना, वहां से निकल करके गुमला से सिमडेगा से उड़ीसा चली गई है। उड़ीसा राउरकेला में एक वेद व्यास नामक जगह पर दक्षिण कोयल से उसका क्या हुआ है, मुहाना हुआ है, मिलन हुआ है। और उस दोनों का गहराई सेम होने के कारण, बराबर होने के कारण उसके नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इससे इधर जो वही नदी बना उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। इधर देखो, इधर शंख नदी है, दक्षिण कोयल है, और इधर जो बना वो क्या है, ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी। देखिए ब्राह्मणी नदी हमारे झारखंड की नहीं है, झारखंड में ब्राह्मणी नदी झारखंड में एक नदी है, इधर बताएंगे संथाल परगना में है, बताएंगे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से एक और नदी निकला है, बताए हैं कौन सा नदी, उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल के साथ में एक स्वर्ण रेखा नदी निकला है। कौन सा नदी निकला है, स्वर्ण रेखा नदी निकल के, देखिए अभी हम बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी जो है ना, एक झारखंड में जितना भी नदी हम पढ़ाएंगे बोले, 4 भाग में पढ़ाएंगे, जितना भी नदी पढ़ाएंगे बोले सभी के सभी नदी किसी न किसी नदी के सहायक नदी है, कोई बड़े नदी के सहायक नदी है। हमारे झारखंड में जितने भी नदी हैं क्या है, किसी न किसी नदी के सहायक नदी है। एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र है, जो किसी का सहायक नदी नहीं है। ये झारखंड से रांची से निकल करके वो सीधे सरायकला खरसावां, और सरायकला खरसावां से जमशेदपुर से पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा और फिर उड़ीसा छूते हुए फिर पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाके स्वतंत्र रूप से गिरते, कोई नदी में नहीं मिलती है। ये किसी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन है, रांची में है। रांची में सबसे पहले जुमार नदी, सबसे ऊपर जुमार नदी को यहाँ से निकला है ना, यहाँ से इधर गया है तो गई है, तो इससे ऊपर एक जुमार नदी निकली हुई है, रांची में ही निकली है। रांची में किसे मिली है, स्वर्ण नदी से। और इसके नीचे एक नदी निकला है
जुमार के नीचे स्वर्ण रेखा हुआ, स्वर्ण रेखा के नीचे और एक नदी मिली है रांची में ही, उसको क्या कहते हैं? रारू। और एक नदी और यहाँ मिली है, उसको गारू। गारू को कांची नदी भी कहते हैं। कांची नदी जो सोनाहातू तरफ है ना, ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी में जुमार नदी ऊपर में मिला है, और इधर नीचे में रारू और गारू। रारू तो रारू है, और गारू को कांची नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांची। रांची में कांची नदी है, सोनाहातू तरफ। ठीक है, ये नदी मिला है, किसे मिला है? स्वर्ण रेखा नदी से। इसी नदी का बाला में सोना का कण पाया जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा कहते हैं। बंगाली लोग इसको सुवर्ण रेखा कहते हैं, है ना। हालांकि गूगल में चेक करना, सुवर्ण रेखा लिखा रहता है। एक यहाँ पर सीमांकन करता है कुछ दूर तक, ऐसा देखो, ऐसा बहती है ना। और झारखंड का सीमांकन इस तरह से की हुई है, ऐसा ऐसा देखना, देखो सीमा में ऐसा करके सीमांकन की हुई है। ठीक है, तो एक झारखंड का और पश्चिम बंगाल का सीमांकन भी किया है नदी, यही नदी की है। ठीक है, इधर 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 पश्चिम बंगाल और झारखंड के कौन सा जिला को, कौन सा जिला को? पूर्वी सिंहभूम को, है ना। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर तरफ सीमांकन किया हुआ है स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए बढ़िया से, इसका और दो सहायक नदी है। कहाँ पर? एक नदी है संजय और एक नदी है खरकई। संजय नदी कहाँ पर मिली है? सरायकेला खरसावा में। यार सरायकेला खरसावा के एक प्रखंड का नाम है चांडिल, है ना। वहाँ इधर से गया है, किधर से? चाईबासा तरफ से एक नदी गया है, चाईबासा तरफ से एक नदी गया है। कहाँ मिला है? चांडिल नामक जगह पर स्वर्ण रेखा नदी में मिला है। वहीं पर एक डैम बनाया गया है, जिसका डैम का नाम क्या है? चांडिल डैम। केंद्र सरकार का कंट्रोल में है, इसको भी पढ़ाएंगे। अभी डैम नहीं आया, डैम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डैम बंधा गया है, एक बराज भी बंधा गया है। बराज क्या होता है, डैम क्या होता है, डैम पार्ट में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं नदी के बारे में। तो आप पूछेगा स्वर्ण रेखा नदी के इसो नदी कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। एक सवाल यहाँ बहुत इंपोर्टेंट बनता है कि एकमात्र नदी जो स्वतंत्र नदी, झारखंड की स्वतंत्र नदी नदी, है ना। झारखंड के इस नदी पर क्या मिलती है? सोना की खान मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? इसको उद्गम स्थल रांची से। और इसका सहायक नदी जुमार, सबसे पहले जुमार, रारू, गारू, उसी को कांची कहते हैं, और संजय और खरकई। इसका क्या है? सहायक नदी है। इसका पांच क्षेत्र रांची के बाद सरायकेला खरसावा, खरसावा के बाद पूर्वी सिंहभूम के बाद आउट ऑफ स्टेट। बस इसे आगे मत पढ़ना। स्वतंत्र रूप से किसमें मिलती है? इसका मुहाना बंगाल का। इससे आगे इसलिए नहीं पढ़ाना बोल रहे हैं कि हम लोग झारखंड की पढ़ रहे हैं। बस इतना, यहाँ से इसके बाद सीधे आउट ऑफ स्टेट, है ना, झारखंड से बाहर। और क्या मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अभी इधर का मिटा कहा दिए, क्यों मिटाया बताएं? क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण रेखा पढ़ा रहे हैं। कल का वीडियो हम पढ़ा चुके थे बाकी नदी को, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सोन नदी और गंगा नदी पढ़ा चुके थे ना। अभी सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण रेखा के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए बाकी नदी को मिटा दिया। सवाल जवाब अभी करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन है ना। अब यहाँ देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकली हुई है? कहाँ से निकली है स्वर्ण रेखा नदी? स्वर्ण रेखा नदी रांची के कृष्णा नगरी तरफ से, है ना, रांची से निकली है। रांची से निकलने के बाद रांची से सीधे बहते हुए किधर गई है? एस कलर में डिजाइन में बहते हुए, एस डिजाइन में बहते हुए किधर गई है? सरायकेला खरसावा जिला। सरायकेला खरसावा जिला के बाद पूर्वी सिंहभूम, जिसको जमशेदपुर कहते हैं। जमशेदपुर के बाद यहाँ पर सीमांकन करते हुए आउट ऑफ स्टेट हुई है। ठीक है, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल का सीमांकन करते हैं। और कहाँ जाके मिली है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्र पे कोई नदी में नहीं मिले। बाकी जितना भी नदी में पढ़ेंगे सब किसी न किसी नदी में मिली हुई है। और इसकी सहायक नदी जुमार नदी, रारू नदी, गारू नदी और संजय और खरकई। देखो खरकई नदी कहाँ से निकला है? उड़ीसा के मयूरभंज नामक एक जगह है। उड़ीसा में एक मयूरभंज नामक जगह है, वहां से उद्गम हुई है। वहां से निकल के कहाँ गई है? चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम गई है। कहाँ गई है? पश्चिमी सिंहभूम गई है। किसमें मिली है? स्वर्ण रेखा नदी में मिली है, जाके आगे बढ़ी हुई है। ये तो हम लोग पढ़ लिए नदी बारे में। कुछ सवाल जवाब होता है, है ना, कुछ पूछते हैं। बताओ गंगा नदी का उद्गम स्थल। देखो झारखंड जी में सवाल नहीं है, फिर भी पूछ दिया है। अमरकंटक की पहाड़ी नहीं है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री तो याद कर ही लिया था, उतना तो कम से कम याद रखो। क्यों दिमाग कंफ्यूजन कर दे रहा है? उसके बाद देवप्रयाग, है ना। अच्छा, गंगा नदी झारखंड में कौन सा जिला से होकर बहती है? उसकी सहायक राजमहल की पहाड़ी। हाँ, वही साहेबगंज में राजमहल की पहाड़ी है। उससे पहले गोटा आएगा तो वहाँ बासलोई की पहाड़ी है। उससे पहले दुमका आएगा, उसमें हाँ दुमका है, दूध पहाड़ी है। उससे पहले देवघर आएगा, देवघर में त्रिकुट की पहाड़ी है। वो सारी चीज पढ़ाएंगे। उससे पहले गिरिडीह आएगा, उससे पारसनाथ की पहाड़ी है। और बाद में पढ़ाएंगे, अभी तुम लोग करते। देखो
उसके बाद हम लोग गंगा नदी के सहायक नदी सोन नदी के बारे में पढ़े। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी। अभी तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ? झारखंड में किस किस जिला में बही है? 2 जिला, गढ़वा और पलामू। गढ़वा पहले गढ़वा में, फिर बाद में पलामू में। वो भी क्या किया, उत्तर प्रदेश और झारखंड का सीमांकन किया हुआ है ना। ये भी सीमांकन करती है, ठीक है। उसके बाद ये भी सीमांकन करती है गंगा नदी भी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों का सीमांकन यहाँ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। उसकी क्या है? उत्तरी कोयल सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी अमानत और औरंगा और अमानत और बूढ़ा, 3 गो है, ठीक है। तो अमानत कहाँ से निकला है? चतरा से निकल के अपार क्षेत्र, चतरा से लातेहार से पलामू में जाके मिला है। और औरंगा लोहरदगा से निकल के लातेहार में जाके उत्तरी कोयल से मिला है। बूढ़ा नदी लातेहार में निकला, लातेहार में मिला है। यहाँ झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात बनते है बूढ़ा नदी पे, जिसको नाम बूढ़ा घाट कहते हैं या तो फिर लोध जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े उसी के साथ में निकला हुआ एक नदी, कौन सा नदी? दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल उधर गया था लातेहार, उत्तरी कोयल इधर गया था उसे दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल रांची पिस्का। अपवाह क्षेत्र रांची। हाँ, सबसे पहले तो रांची का ना, रांची से निकला तो रांची तो पहले ना करेगा, पहले रांची, फिर लोहरदगा के बाद कुट्टी, चाईबासा, फिर आउट ऑफ स्टेट उड़ीसा देवप्रयाग नामक जगह पर किसे मिला है? शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला का चैनपुर प्रखंड, लुडुंगपाट गांव है ना। तो वो उसका अपवाह क्षेत्र, शंख नदी का अपवाह क्षेत्र गुमला के बाद सिमडेगा के बाद आउट ऑफ स्टेट कहाँ? देवप्रयाग नामक जगह उड़ीसा है ना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ सवाल करते हैं किसे? स्वर्णरेखा नदी से। झारखंड का स्वतंत्र नदी, झारखंड में सोना पाए जाने वाली नदी का नाम 2 का है, स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी, दोनों में सोना है ना। जाग डुबकी मार के आ जाना, ठीक है। सोना चोरा के ले आना, अरे सब आसान से मिलेगा। बालू कान से बहुत मेहनत करके निकालता है, ठीक है। आगे स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी जुआन, गारू और संजय और खरकई नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के मयूरभंज से फिर किधर बहती है? अपवाह क्षेत्र। झारखंड के कौन सा जिला में प्रवेश करती है? पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में। और उसके बाद चले जाता है सरायकला खरसावां, चांडिल नामक जगह पर मिलती है किसे? स्वर्णरेखा नदी से, ठीक है।